I'm audible and visible. यस। ओके। तो आज हम सब जुड़े हैं किसके लिए? टैरो रीडिंग क्लास के लिए। टैरो के सीक्रेट एंड डिवाइन वर्ल्ड में एंटर करने के लिए आई वेलकम यू ऑल टू जॉइन माय सेशन। इस सेशन में आज हम क्या करने वाले हैं ये मैं पहले आपको बता देती हूँ। हम टैरो के बारे में जानेंगे, इसके 78 कार्ड्स के बारे में जानेंगे, इनके सीक्रेटिव एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे, और जो टैरो के साथ नंबर्स होते हैं, हर टैरो कार्ड पे कुछ ना कुछ नंबर होते हैं। तो आज हम उस नंबर्स के बारे में भी जानेंगे। क्या वो नंबर हमें बताते हैं, क्या सीक्रेट है हर नंबर के पीछे, जो कि हमारी रीडिंग को और ज्यादा एनहांस करता है। एंड देन जो मैं 15 डेज का कोर्स लेकर आ रही हूँ उसकी डिटेल्स हम जानेंगे। और सबसे लास्ट में आप सब लोगों के लिए एक सीक्रेट गिफ्ट है, जिसको लिए बिना, जिसको जाने बिना, समझे बिना आपको क्लास को लीव नहीं करना है। आप कोर्स ज्वाइन करो ना करो, इट्स ओके, लेकिन आपको एंड तक बने रहना है। और जो लास्ट में हम आज एक प्रैक्टिस करने वाले हैं उसको जरूर से करके जाना है, बिकॉज इट्स अ लाइफ चेंजिंग वन। राइट? सो एवरीवन रेडी? एक्साइटेड? यस। थैंक यू। तो सबसे पहले हम अपने इष्ट देव को याद करेंगे, उन सभी दिव्य आत्माओं को धन्यवाद देंगे जिन्होंने आज हमें इस स्थान पे पहुंचाया है, और हम आज एक और दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है? तो सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। हम पंच परमेष्टि प्रभु का स्मरण करेंगे। ये ऐसी दिव्य आत्माएं हैं जिनमें केवल गुण ही गुण हैं। वो सब अवगुणों को त्याग चुके हैं। तो उन्हीं के गुणों की जागृति हमारी आत्मा में भी हो, इन्हीं भावों के साथ हम इनको नमस्कार करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सेठाड़म, नमो आयरियाणम, नमो उवाचायाणम, नमो लोए सवसाहुनम। ऐसो पंचनमोकारो सर्व पावपणाशनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। आप सबका ये दिन मंगलमय हो। इस धरती पर रहने वाले प्रत्येक जीव का ये दिन मंगलमय हो। इन्हीं भावों के साथ हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि टैरो हमें क्या बताते हैं। इसके इंट्रोडक्शन की ओर उससे पहले मैं, आप लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं, क्या आप मेरे बारे में जानते हैं? तो मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना चाहूंगी कि आप किस से आज ये क्लास ले रहे हो। राइट? मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगी। मैं हूँ ज्योतिष भूषण, लाल किताब आचार्य, अटारो हीलर, डीएनए हीलर, बीज मंत्रा हीलर, भक्तांबर हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, इंटरनेशनल प्रेक्षा मेडिटेशन फैसिलिटेटर, इमोशनल एंड फ्रीडम टेक्निक टेलर, एंड एडवांस न्यूमरोलॉजिस्ट, जिसमें कि हर तरह की न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल नंबर चेंज, कुछ भी है तो वो हम करते हैं, सिखाती भी हूँ मैं ये सारी चीज़ें। और आई एम अ मास्टर इन योगा एंड साइंस ऑफ लिविंग। तो हमारे जीने का क्या सही तरीका है ये भी हम जान सकते हैं मेरी क्लासेस में जुड़ करके, आप सभी लोग। और बहुत कुछ है जिसके बारे में मैं कंसल्टेशंस भी देती हूँ, और अगर आप मेरी क्लासेस से जुड़ना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन माय क्लासेस ऑल्सो। एंड एक छोटा सा वीडियो है मेरा जो मैं आप लोगों को
शेयर करना चाहूंगी। इज इट विजिबल टू एवरीवन? Video has not come. Busy had not come. Okay, 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 okay. There is a problem in it. I want to fix it. Wait a minute. You have to stop sharing and then again start sharing your screen. Okay, dear. Now is it visible? Wait, it's loading. Okay. Yes, visible. Is it paused? It is post. Sound is not coming. You can click on the play button. Yeah. Sound नहीं आ रही है. Now is it visible now? विजिबल है लेकिन साउंड नहीं आ रही. आप प्ले करिए उसको. वीडियो पॉज है. प्ले बटन है ना बीच में. हाँ अब आ रही है. Now this is it. ये सब मेरे गुरु हैं, इन सबको मैं ग्रैटिट्यूड देती हूँ, जिन सब से मुझे आज तक अवार्ड्स मिले हैं, अप्रिसिएशन मिला है, और जिन सब की वजह से आज मैं आप सबके सामने हूँ। इनके अलावा भी जितने गुरु हैं, जितनी दिव्य आत्माएं हैं, उन सबको हमने नमस्कार किया, उनको ग्रैटिट्यूड दिया। ग्रैटिट्यूड से ही ग्रोथ होती है। तो इस चीज को याद में रखते हुए मैंने आप सबके लिए एक स्पेशली छोटा सा ग्रैटिट्यूड सेशन इस सेशन के एंड में रेडी रखा है। तो उसको अटेंड किए बिना आप लोग इसको क्लास को लीव नहीं कीजिएगा। तो ये स्टार्ट होगा हमारे सेशन के एंड में। एंड अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ कि सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ टैरो क्या है। टैरो का इंट्रोडक्शन क्लास। दिस स्क्रीन इज विजिबल ना? एनीवन? Is this screen visible? No. No. Hmm. Now it's visible? Introduction to Rider Wait, is tarot deck. Right. yes. तो ये है हमारा बेसिक टैरो डेक। बहुत तरह के टैरो मार्केट्स में चलते हैं, लेकिन जो एक बेसिक टैरो डेक है जिससे कि टैरो की शुरुआत हुई वो है राइडर वेट। और राइडर वेट इसका नाम क्यों पड़ा और ये कैसे इंट्रोडक्शन में आया, छोटी सी हिस्ट्री हम इसके बारे में जानेंगे। बहुत कुछ नहीं जानेंगे डिटेल में। डिटेल में हम अपनी क्लासेस में इसके बारे में जानेंगे। तो ये टैरो डेक है जिसमें कि हमारे होते हैं 78 कार्ड्स, राइट। और वो 78 कार्ड्स को जब हम टोटल करते हैं 7 और 8, तो क्या टोटल आता है उसका? क्योंकि आज हम न्यूमरोलॉजिकल इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो 7 + 8 क्या होगा टोटल? फटाफट से चैट बॉक्स में डालिए, नहीं तो कोई भी अनम्यूट करके बताइए। 78 कार्ड्स ही क्यों है टैरो डेक में? 79 क्यों नहीं है? 76 क्यों नहीं है? 77 क्यों नहीं है? इसके पीछे भी एक न्यूमरोलॉजिकल मीनिंग छिपा हुआ है। और आज हम न्यूमरोलॉजिकली
क्या इसके अंदर सीक्रेट्स छिपे हुए हैं उसको आज हम जानेंगे। आप ये जैसे देख रहे हो ये एआई जनरेटेड पिक्चर्स हैं। यस आशिका, इट्स 15, थैंक यू। सो ये एआई जनरेटेड पिक्चर्स हैं, लेकिन ये पिक्चर्स में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? कौन अनम्यूट करके बोलेगा? कोई भी हम पिक्चर देखते हैं तो वो उसमें हमें क्या क्या चीजें हम देख पाते हैं? फटाफट से कौन बताने वाला है? सौम्या जी आप बताएंगे? सौम्या मैम। Redmi 10 पावर से कौन जुड़े हुए हैं? एनीवन इन द क्लास? कि कोई भी पिक्चर आप देखते, देखिए कुछ भी सही गलत नहीं है, ये सेशन एक इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है। हम लोग जब तक एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी? मैं ये चाहती हूँ आज आप कुछ भी यहां से जरूर लेकर के जाएं। राइट? तो कोई भी पिक्चर हमें क्या बताती है? आई थिंक सौम्या मैम आपने टैरो सीखा हुआ हाँ। भी है ना? कहीं और से किया हुआ है? नहीं नहीं, मैंने नहीं सीखा, मैं बस अच्छा। जानना चाह रही थी इसलिए मैं ओके ज्वाइन की। ओके ओके डियर, दैट्स गुड। लेकिन कोई भी पिक्चर, जैसे कि आप ये पिक्चर्स भी देख रहे हो, इसमें क्या क्या है? अलग अलग सीन एंड पिक्चर्स डिपिक्ट हो रहे हैं, शायद कुछ बताने की कोशिश कर रहे राइट एंड वेरी हैं। गुड। गुड ट्राई। उसी को शायद इंटरप्रेट करके शायद हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड, चलिए आपने बहुत अच्छा बताया, मैं इसको और एलोबरेट कर देती हूँ। इसके साथ हमें बहुत सारे अलग अलग तरह की पिक्चर्स दिखाई देती हैं जो कि जिनके पीछे कुछ सीक्रेट्स छिपे हुए हैं। राइट? इन पिक्चर्स के ऊपर कुछ ना कुछ नंबर्स डले हुए हैं। वो नंबर भी हमें कुछ ना कुछ सीक्रेट बताते हैं। इस नंबर के पीछे की भी कुछ ना कुछ कहानियां हैं। प्लस हमें हर पिक्चर के अंदर कुछ ना कुछ कलर्स दिखाई दे रहे हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, पिंक। देख रहे हो ना आप सभी लोग कि हर पिक्चर में कोई ना कोई कलर्स हैं, है ना? तो वो कलर्स हमें क्या बताते हैं, ये नंबर हमें क्या बताते हैं, और इट्स सेल्फ जो पिक्चर हमें दिखाई दे रही है वो हमें क्या बताती है? तो ये सारे सीक्रेट्स हमारी लाइफ में हमें गाइड करने के काम आते हैं कि हम कौन से रास्ते पे चलें और कौन से रास्ते पे हमें नहीं जाना। ये गाइडेंस हम अपने टैरो कार्ड से ले सकते हैं। देखिए यूनिवर्स में 3 टाइप्स ऑफ एनर्जीज होती हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक न्यूट्रल। तो हम टैरो से किस तरह के आंसर्स ले सकते हैं? हमें यस आंसर मिलेगा, नो का आंसर मिलेगा, या फिर थर्ड वे हमें न्यूट्रल आंसर मिलेगा। तो यस और नो को तो हमें क्लियर समझ में आता है कि ठीक है हम ये काम कर भी सकते हैं, या हमें काम कोई करना है या नहीं करना है। राइट? लेकिन जब न्यूट्रल आंसर आता है तो हम उस काम के लिए 50-50 पर आ जाते हैं, वो काम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। यस और नो का क्लियर है? तो हमें कुछ टाइम के लिए जब हमारे न्यूट्रल आंसर्स आते हैं तो हमें कोई एक्शन उस समय नहीं लेना चाहिए, हमें कुछ टाइम के लिए वेट करना चाहिए। ये पिक्चर्स, ये टैरो के जो हमारे डेक हैं, ये हमें बहुत सारी चीजें बताते हैं। इसके थ्रू हम अपनी लाइफ में होने वाले इवेंट्स को, कि शादी कब होगी, जिस तरह से कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है, बच्चा कब होगा, हमारी जॉब कब लगेगी, ये वाली जॉब मेरे लिए सही है, ये वाली जॉब मेरे लिए सही है। तो इस तरह के जो भी आपके लाइफ के क्वेश्चंस हैं वो तो हम जान ही सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये जान सकते हैं जो कि शायद हम किसी और एस्ट्रोलॉजी में नहीं जान सकते, वो सीक्रेट हम टैरो से जान सकते हैं। इसीलिए मुझे टैरो का ये चीज बहुत पसंद है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। टैरो में सीक्रेट चीज क्या है? हम अपने से जो कनेक्ट करने चाह रहे हैं, जैसे कि आज हम हैं कोई लड़की देखने जा रहे हैं या कोई लड़का देखने जा रहे हैं, तो हम उसकी एनर्जी से कनेक्ट करके देख सकते हैं कि क्या वो मेरे लिए सही ऑप्शन है, उनकी एनर्जीज कैसी हैं। राइट? तो टैरो हमें एनर्जीज पे वर्क करते हैं, टैरो हमारी इंट्यूशंस पे वर्क करते हैं। तो सबका एक क्वेश्चन आएगा कि जी हम कैसे जाने एनर्जीज को, हम कैसे जाने इंट्यूशन को, हमसे मेडिटेशन नहीं होती। तो ये सेशंस जो हम आगे 15 दिन के लिए लेकर आ रही हूं उसमें मैं आपकी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके चक्रास को क्लीन करने के लिए, कैसे हम डिवाइन की गाइडेंस को रिसीव कर सकते हैं, कैसे अपने चैनल्स को ओपन कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम बहुत डिटेल में सीखेंगे। तो इसके लिए आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं बहुत इंट्यूटिव नहीं हूं या मेरे से नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सभी लोग सीख पाओगे और सभी लोग कर भी पाओगे।
तो इसके किसने इसको इजाद किया, इसके लिए ये दो लोग हैं जिन्होंने मिलकर के टैरो को हमारे सामने लाया, अर्थर एडवर्ड एंड पामेला स्मिथ। तो एडवर्ड, इनके विचार, इन्होंने भी, क्योंकि हम वैसे तो कहते हैं कि कंप्लीटली वेस्टर्न है, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी से इंस्पायर होकर के, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी से ही इंस्पायर होके वेस्टर्न में न्यूमरोलॉजी बनी, राइट, उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी से ही इंस्पायर होकर इन्होंने कुछ पिक्चर्स को जनरेट किया। जो इनके माइंड में पिक्चर्स थी उनको पेंट किया पामेला स्मिथ ने, राइट, शी इज अ पेंटर। तो इन्होंने इसको पेंट करके हमारे सामने जो आज हम पिक्चर्स देख रहे हैं वो काफी कुछ वैसी ही हैं जैसे कि पामेला ने ड्रॉ की थी, मैम पामेला ने ड्रॉ की थी। तो अब इसके अंदर हमारे पास दो तरह के डेक हैं, सॉरी, दो तरह के कार्ड्स होते हैं, एक मेजर अरकाना और एक माइनर अरकाना। मेजर का क्या मतलब होता है? सिंपल वे में कोई भी बताइए, मेजर का क्या, मेजर से आप क्या समझते हो? मेजर का क्या मीनिंग है, कोई नहीं बता पाएगा क्या? कुछ सिग्निफिकेंट, कुछ बड़ा। कुछ बड़ा। एंड माइनर का? छोटा। ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, छोटा। छोटा। मेजर का मतलब बड़ा, ठीक है ना, एंड माइनर का मतलब छोटा, सिंपल। एंड अरकाना का क्या मीनिंग है? एनीवन वांट्स टू ट्राई? अरकाना का क्या मीनिंग हो सकता है? मीडियम। हाँ जी। आई थिंक मीडियम। In one way you can say it's a medium also. तो मेजर एंड माइनर अरकाना का मीनिंग है मेजर एंड माइनर सीक्रेट्स ऑफ आवर लाइफ, यू नो, जो हमारी लाइफ में छिपे हुए सीक्रेट्स हैं जो हमें नहीं पता, ठीक है, वो ये चीजें ये बताता है। माइनर का मतलब होता है कि हमारी लाइफ की बिग पिक्चर्स। जो मेजर कार्ड्स हैं, ये 22 कार्ड्स हैं, 0 से लेके 21 नंबर तक 22 कार्ड्स हैं, जो कि हमारी लाइफ की बिग पिक्चर्स को, जैसे कि हमारे लाइफ में 4 स्टेजेस होते हैं, बचपन हो गया, फिर जवानी हो गया, फिर बुढ़ापा हो गया, मतलब फिर मिडिल एज हो गई एंड देन फिर बुढ़ापा हो गया। तो इस तरह से हम जो है ये 22 कार्ड्स को अपने ऐसे एजेस के साथ में डिवाइड करके देखते हैं, और ये हमें बड़े लेसन्स देते हैं, राइट। जो हमारी लाइफ के बड़े बड़े इवेंट्स हैं, शादी कैसे होगी, कब होगी, बड़े बड़े इवेंट्स, हम घर कब ले पाएंगे, है ना, क्या हमारी लाइफ में हम घर बना पाएंगे, और ये 22 कार्ड्स हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल रखते हैं। जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, हम सबके पास हर चीज नंबर्स में है, राइट। हमारे घर का एक नंबर है, हमारे फोन का एक नंबर है, हमारी डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि हम किस डेट को पैदा हुए, राइट, किस मंथ में पैदा हुए, मंथ का नंबर है, किस ईयर में पैदा हुए, उस ईयर का नंबर है। आज हमारी जो एज है उसका भी एक नंबर है, राइट। हर चीज किस में है? न्यूमरोलॉजिकली है, हर चीज नंबर्स में है हमारे आसपास। हम नंबर्स के थ्रू बहुत सारी चीजों को रिकग्नाइज कर पाते हैं। इट्स राइट और नॉट? सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? मेजर अरकाना यस। के बारे में समझ आ रहा है कि क्या हम बताना चाह रहे हैं, कि इसमें हम अपनी लाइफ की 4 स्टेजेस के बारे में देखते हैं, प्लस हम नंबर्स जो हमारी डेट ऑफ बर्थ के हैं उसके पीछे क्या चीजें हिडन है, हमारा लाइफ पाथ क्या है, हमारा बर्थ क्यों हुआ है इस धरती पर, वो तक हमें टैरो गाइड करते हैं। सो ये जान के अच्छा लगा कि नहीं, कि अगर हम टैरो रीडिंग सीख जाते हैं तो हम अपने लाइफ पाथ को भी पहचान पाएंगे, हमारी डेट ऑफ बर्थ के सीक्रेट को हम जान पाएंगे, नंबर्स के सीक्रेट को हम जान पाएंगे। कौन कौन रेडी है इस सीक्रेट्स को जानने के लिए? किसको लगता है कि हाँ ये हम कर पाएंगे और मैं आपको सिखा पाऊंगी? कोई भी रेडी नहीं है? हम क्लास में क्यों हैं? सो रेडी। यस, स्वाति का हैंड रेज है एंड सौम्या मैम का हैंड रेज है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे ये एनर्जी चाहिए, आज संडे है, देखिए दोपहर का टाइम है, अब तो सब लोग उठ गए हैं, रेडी हो गए हैं। बी एनर्जेटिक, कि हम इस क्लास को एनर्जी के साथ में आगे लेके जाएं, राइट। बहुत ही बढ़िया चीज है जो हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है। हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स आते हैं जो कि कई बार हमें धोखा भी दे देते हैं,
ऐसे बहुत सारे रिलेटिव्स भी होते हैं जिनकी हमने सलाह मानी लेकिन हमें नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन ये जो कार्ड्स हैं, जो टैरो कार्ड्स हैं, ये हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो हमें कभी धोखा नहीं देते, बशर्ते कि हमने सही तरह से इनसे गाइडेंस ली है नहीं ली है, हमारा क्वेश्चन कितना क्लियर था, राइट। एंड देन हम चलते हैं 56 कार्ड। जो मैक्सिमम कार्ड इसमें होते हैं वो होते हैं 56 कार्ड। किसके? माइनर अरकाना के। क्यों? क्योंकि लाइफ की कोई बड़ी चीज तो वंस इन अ लाइफ होगी ना। शादी एक बारी होगी, बच्चा एक बारी होगा, गाड़ी एक बार आएगी। गाड़ी शायद चलो ठीक है 5-6 साल में हम 2 बारी मतलब खरीद सकते हैं। घर हम लाइफ में ज्यादातर एक ही बारी बनाते हैं, अपना ड्रीम हाउस जो होता है। तो वो चीजें हमारी लाइफ में वंस ही होती हैं। बट जो माइनर अरकाना जो है ये और भी अमेजिंग कार्ड्स है, क्योंकि ये हमारी डे टू डे लाइफ के बारे में हमें बताता है कि हमारी डे टू डे लाइफ में क्या होगा, कैसा होगा। आप डेली अपना एक कार्ड निकाल सकते हो। अगर वो कोई नेगेटिव कार्ड है तो आज आपको कैसे दिन बिताना है? आज आपको बिल्कुल शांत तरीके से दिन को बिताना है। उस दिन किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने। और आपका हैप्पी डे है तो यू कैन प्लान एनीथिंग, राइट। न्यूट्रल डे है तो आपको संभल के चलना है, राइट। अब ये 56 कार्ड्स को एंड देन दीज 22 कार्ड्स को क्या याद कर पाना इट्स इजी? कौन समझता है कि ये आसान है? आसान है इन 78 कार्ड्स को याद कर पाना, उनके मीनिंग्स को जान पाना, एंड देन फिर उससे कॉन्फिडेंट प्रिडिक्शंस कर पाना। क्योंकि ये सिर्फ हम अपनी लाइफ के लिए नहीं करेंगे, हम खुद की तो लाइफ बदलेंगे ही बदलेंगे, साथ में हम इसको एज अ प्रोफेशन भी चूज कर सकते हैं। ये एक ऐसा मोडालिटी है जिसके लिए आप एज अ प्रोफेशन आप इससे पैसे भी बहुत अच्छे से कमा सकते हो। आप प्राइवेट कंसल्टेशंस ले सकते हो। बहुत सारे आज के टाइम में प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप इनके थ्रू काम कर सकते हो। जी। कोई कुछ कहना चाह रहा है चैट बॉक्स में? नॉट सो इजी आई थिंक, यस, इट्स नॉट सो इजी डियर। लेकिन हम अपनी क्लास में इसको बहुत इजी तरह से करेंगे, क्योंकि आई थिंक कुछ लोग आप सब पहले भी जुड़े हुए हो मुझसे। सौम्या मैम ने भी पंचपक्षी किया था। एंड हम बहुत इजी वे में चीजों को समझाते हैं और याद रखते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी सी स्टोरीज लेंगे, बहुत सारे इस तरह के चीजें सीखेंगे जो कि हमारे सबकॉन्शियस में वो चीजें जाके बैठ जाएं, राइट। हमें हर टाइम बुक और कॉपी खोल करके स्टार्टिंग में हो सकता है महीना भर आपको शायद जरूरत पड़े, लेकिन आफ्टर दैट जब आप इनसे कनेक्शन बना लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको कभी भी कॉपी बुक खोलने की, अपने नोट्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम ऐसे विजुअल्स के थ्रू आपके सबकॉन्शियस में वो चीजों को सेट करने की मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी। सिर्फ आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिएगा। तो माइनर अरकाना के जो कार्ड्स होते हैं उसमें हमारे पास 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं। 4 सूट्स होते हैं जिनको कि सूट्स बोला जाता है। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। फर्स्ट सूट होता है हमारा वेंस का, देन कप्स का। ये ये आप सब लोगों को दिख रहा है? वेंस, कप्स, स्वॉर्ड्स एंड पेंटिकल्स। ये हमारे माइनर अरकाना के कार्ड्स होते हैं। वेंस, कप्स, स्वॉर्ड्स एंड पेंटिकल्स। इसमें हर कार्ड में 10 हमारे नंबर कार्ड्स होते हैं एंड 4 हमारे पिक्चर कार्ड्स होते हैं, जिसमें कि किंग, क्वीन एंड नाइट एंड एक हमारा होता है मैसेंजर यानी कि पेज। तो इस तरह की हमारी 4 पिक्चर कार्ड्स होते हैं एंड 10 हमारे नंबर कार्ड्स होते हैं हर सूट के अंदर। हर सूट का अपना एक एलिमेंट होता है। उस एलिमेंट को कैसे याद रखना है ये हम जानेंगे। हर कार्ड हमारा कभी सीधा आता है और कभी वो डेक में हमने एज इट इज रखा है मगर वो उल्टा आ जाता है, राइट। तो उसको हमें कैसे देखना है वो हम सीखेंगे। प्लस हर कार्ड, जैसे कि अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल वेंट्स को लेकर के चलते हैं। हम वेंट्स की एनर्जी से कनेक्शन बनाएंगे कि वेंट्स की एनर्जी हमें क्या बताती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वेंट का एस ऑफ वेंट का कार्ड दिखाना चाहूंगी।
This is Ace of Wen. It's visible to you ना? Everyone can see it. आप देख सकते हो इस कार्ड को? यस। ठीक है, तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक एक स्टिक दिखाई दे रही है, एक वुडन स्टिक दिखाई दे रही है। तो ये स्टिक किस काम आती है? वुडन की, जैसे हम पिक्चर में भी देख रहे हैं, ये वुडन स्टिक्स किस काम आती हैं? अभी होली का फेस्टिवल गया है, राइट? तो ये स्टिक्स किस काम आती हैं? लोहड़ी पर भी हमें जलाने के काम आती हैं। और जब स्टिक्स हम जलाते हैं तो उससे क्या होता है? हीट जनरेट होती है, और वो हीट किसके काम आती है? हमारी कुकिंग के काम आती है, हमारे हाथ सेकने के काम आती है, और हमारी बॉडी में एक एनर्जी लेकर आती है। राइट एवरीवन? समझ आ रहा है कि वेंट्स को हमने किससे कनेक्ट किया? यस, फायर। फायर एलिमेंट से। और फायर एलिमेंट हमारे यूनिवर्स में कहाँ मिलता है? हमें किससे मिलता है? सन से। किससे मिलता है? सन से। अब सन, जब सूर्य उदय होता है, वेन एवर सन राइजेस, तो हमें क्या मिलता है? एक नई बिगनिंग। हमारे अंदर एक न्यू एनर्जी आ जाती है। आती है कि नहीं आती है ना? यस। तो वो एनर्जी हमारे कुछ क्रिएट करने के लिए, हमें इंस्पायर करने के लिए, हमें एक्शन लेने के लिए बोलती है। तो एक हिडन एनर्जी जो वेंट कार्ड के पीछे है, वो कौन सी एनर्जी है? इट्स अ फायर एलिमेंट। जब भी हमारा वेंट्स का कार्ड आएगा तो दैट मीन्स कि इसके एक्शन लेने में कोई ना कोई कमी है, या फिर उन्होंने एक्शन लिया है तो उनको उसका बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है। क्लियर टू एवरीवन और नॉट? समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? फटाफट से बताओ। यस, आ रहा है। आ रहा है। और बाकी सब भी? सौम्या मैम है, और कौन कौन है क्लास में आज? संगीता जी हैं, नीता जी हैं। प्लीज मैम टेक पार्ट। आप लोग जब तक नहीं बताओगे, मुझे नहीं पता चलेगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है, कितना आप ग्रास्प कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो। राइट? चलिए, तो ये मैंने आपको बताया कि ये हमारे माइनर कार्ड्स हैं, और हमारे मेजर कार्ड्स होते हैं, एंड देन पिक्चर कार्ड्स होते हैं। तो आज हम अलग से क्या सीखने वाले हैं इसके अंदर? आज हम इसके सीक्रेट न्यूमरोलॉजिकल मीनिंग्स को डिकोड करने जा रहे हैं। सो एवरीवन रेडी? सबको रेडी बोलना पड़ेगा, तब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। कि रेडी। सभी लोग रेडी हैं? रेडी। एवरीवन, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। क्योंकि रेडी। जब तक ये एनर्जी नहीं होगी कि आप तैयार हो, तो आप लोग नहीं सीख पाओगे। थैंक यू संगीता जी। राइट। और एक चीज मैं आप सब लोगों को बता दूं कि अगर आप, काला रंग राहु देव का भी है और काला रंग शनि देव का भी कितने है। गो? राइट? तो अगर आप राहु और शनि देव के पीछे छिपे ही रहोगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। तो प्लीज टर्न ऑन योर कैमराज, अगर आप आज यहां से कुछ लेके जाना चाहते हो अपने साथ में। सो हम आने वाले हैं द पावर ऑफ नंबर्स इन टैरो कार्ड्स। हर टैरो कार्ड के ऊपर कोई ना कोई नंबर्स होते हैं। सिर्फ मैंने आपको जैसे बताया कि ये वाला कार्ड जो है, दिस फर्स्ट कार्ड, यानी कि एस कार्ड जो होता है, जिसके भी ऊपर एस लिखा है, इस पे कोई नंबर नहीं होगा। या फिर जो फोर कोड कार्ड्स हैं, ये फोर कोड कार्ड्स के ऊपर नंबर नहीं होंगे। अदरवाइज आपके हर कार्ड के ऊपर नंबर्स होते हैं। तो ये नंबर्स हमें क्या बताते हैं? मेरी पीपीटी चली गई ना शायद से? हाँ। आपकी मेल स्क्रीन आ रही है, लेकिन वो टैब्स बंद हो गए हैं। वेट अ मिनट, नाउ इट्स विजिबल। यस। हाँ जी।
हर कार्ड के ऊपर कोई ना कोई नंबर्स आपको दिखाई देंगे। इट्स विजिबल, माई कार्ड्स आर विजिबल टू यू। क्योंकि आज हमने अभी वेंट्स के बारे में ही सीखा है, तो मैं आपको वेंट का ही सूट शो कर रही हूँ। हर कार्ड के ऊपर हमारे पास नंबर्स होते हैं, और ये नंबर्स हमें क्या बताते हैं? जो हमारे मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया फूल कार्ड है, देन उसके बाद नंबर 1 लिखा है ना, द मैजिशियन कार्ड, द प्रिस्टेंस कार्ड। तो ये वाले जितने भी कार्ड्स हैं, हर एक के ऊपर आपको एक नंबर दिखेगा। दिख रहा है आपको? इस पे 2 लिखा है। द नंबर्स आर विजिबल और नॉट? यस, यस। रोमन तो नंबर्स ये, लिखे हैं ना। हाँ जी, रोमन नंबर्स में, रोमन लैंग्वेज में नंबर्स लिखे हुए हैं। और ये नंबर्स हमें क्या बताते हैं, इन नंबर्स की क्या एनर्जी है, इसको आज हम और जानेंगे। क्योंकि ये जो मेरा 15 डेज का मैंने आपको टैरो रीडिंग का कोर्स कराने जा रही हूँ, ये बेसिक टू एडवांस कोर्स है। इसमें आप इनके टैरो के हम न्यूमरोलॉजिकल मीनिंग सीखेंगे, इनके एस्ट्रोलॉजिकल मीनिंग सीखेंगे, हर प्लैनेट के साथ इनका क्या कनेक्शन है, कौन सा कलर कौन से प्लैनेट से कनेक्टेड है, कौन सी पिक्चर में कौन से कलर होने की वजह से वो हमें क्या बता रहा है, उसको हम सीखेंगे। इट्स अ कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स, जिसके बाद आप कुछ भी प्रिडिक्शंस बहुत इजीली कर पाओगे। एंड साथ में हमारे ऐसे सेशंस भी होंगे, एंड में 2 डेज 3 डेज हम प्रैक्टिस भी करेंगे कि हम किस लेवल पर रीडिंग कर पा रहे हैं। राइट? तो सबको अपना एक के जो भी आगे बढ़ेंगे, आज क्लास ज्वाइन करेंगे, 24 मार्च से हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है, तो उनको अपना एक पर्सनल डेक खरीदना होगा। डेक मतलब कि टैरो कार्ड्स का पैक, वो आपको खरीदना होगा। ठीक है? अब ये जो 22 मेजर अरकाना जो हमारी बिग लाइफ लेसन्स के बारे में बताते हैं, वो हमारी लाइफ के, हमारी डेट ऑफ बर्थ के सीक्रेट्स को भी रिवील करते हैं। इट्स अमेजिंग और नॉट? किसको ये जान के अच्छा लग रहा है, अमेजिंग है, क्या है? कुछ तो आप लोग रिएक्शंस दो कि ये कार्ड्स के थ्रू हम अपने बर्थ डेट को और अच्छे से जान पाएंगे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और उसके हिसाब से हमारा लाइफ पाथ नंबर क्या है। लाइफ पाथ नंबर आई थिंक आप सब लोगों को पता होगा कि आप सभी लोग अपनी अपनी अभी एक काम कीजिए, पेपर पेन लीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ को टोटल कर लीजिए। राइट? एंड जब आप वो टोटल कर लोगे, तो जो नंबर आएगा वो आपका लाइफ पाथ नंबर होगा। कैलकुलेट योर टैरो बर्थ कार्ड। कैसे करेंगे उसको हम कैलकुलेट? राइट योर डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उनकी सारी डिजिट्स को आप ऐड कर लीजिए, रिड्यूस टू अ सिंगल नंबर। जैसे कि यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल दिया है, एक डेट ऑफ बर्थ है 10/25, यानी कि 25 अक्टूबर, क्योंकि इन्होंने मंथ को पहले लिखा है। राइट? इसमें मंथ है, देन डेट है, एंड देन ईयर है। तो 25 अक्टूबर 1980, जब हम इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास डिजिट क्या आएगा? 8 नंबर आएगा। राइट? तो 8 नंबर हमारी लाइफ में क्या बताएगा, हमारी लाइफ पाथ के लिए क्या हमें गाइड करेगा, इसको हम कैसे जानेंगे? इसको जानने के लिए मैंने आपको एक ये चार्ट दिया है कि जब भी जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ, सब लोगों ने निकाल लिया अपना लाइफ पाथ नंबर, यस। टैरो नंबर? यस। आपका क्या है डियर? 7। 7। ओके। एंड संगीता मैम आपका? सभी लोग अपना अपना चैट बॉक्स में लिखिए किसका क्या लाइफ पाथ नंबर आया है, एंड देन फिर हम उनको बताएंगे कि उनका लाइफ में उनको क्या करने से सक्सेस मिलेगी, उनका जन्म किस लिए हुआ है। राइट? तो एवरीवन राइट डाउन। आशिका का 15 है, नॉट, नो, ओके, यस, 5, 1, 7। अभी 3 लोगों ने मुझे इसमें लिखा है, देन 4। चलिए सभी लोग अपना कैलकुलेट कर लीजिए, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट कि आप अपना लाइफ पाथ नंबर ना निकाल पाए। अभी सिर्फ 4 लोगों ने ही
3 या 4 लोगों ने मुझे अपना चैट बॉक्स में नंबर दिया है। तो अब हम जानते हैं नंबर 1 के बारे में, कि जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 है, 10 है, 19 है, क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ का नहीं है, क्योंकि ये हमारा जो लाइफ पाथ नंबर होता है ये हमारी कंप्लीट जो हम टोटल करते हैं उसका निकलता है। तो जिनका भी टोटल हमारा 1 आया है, क्योंकि हमें बिल्कुल एंड तक लास्ट डिजिट तक लेके जाना है। जैसे किसी का 28 आएगा, अगर 28 को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, और 10 से क्या आ जाएगा 1। 29 आ रहा है किसी का टोटल, तो 29 से क्या हो जाएगा 11, 11 से क्या हो जाएगा 2, राइट। तो इस तरह से जब हम पूरा इनको टोटल कर लेंगे तो ये हमारा इस तरह से निकल कर आएगा कि हमारी लाइफ में हम क्या करें कि बैलेंस बना रहे और हमारा जन्म किस लिए हुआ है। तो नंबर 1 इज अ न्यू बिगनिंग, इनिशिएटिव, क्रिएटिव एंड फ्रेश स्टार्ट, द एस एम्बडी प्योर पोटेंशियल, कि आप अपनी प्योर इंटेंशन के साथ जब आप काम करोगे तो आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। नंबर 2 इज अ बैलेंस का नंबर है, कि आपको अपनी लाइफ में हर चीज के अंदर 2 चॉइसेस मिलेंगी और आपको हर चीज में बैलेंस बना करके चलना होगा। तो लाइफ में आपको बैलेंस को नहीं भूलना है। नंबर 3 जिनका भी आता है टोटल, उनको लाइफ में क्रिएटिविटी के साथ में काम करना है, और जब भी वो कोई काम करेंगे प्योरिटी के साथ काम करेंगे तभी उनको सक्सेस मिलेगी। अगर इन लोगों ने चीटिंग की या किसी को चीट करने की कोशिश की, कोई गलत काम किया, तो इनको लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि इनका जो कर्मा है वो बताता है कि आपको ग्रोथ मिलेगी। वो किससे मिलेगी? आपकी मेहनत से मिलेगी। 4 नंबर जो है वो स्टेबिलिटी का नंबर है, जो कार्ड्स में हमें बताता है कि अपने फाउंडेशन को, अपने स्ट्रक्चर को, अपनी रूट को हमें नहीं भूलना चाहिए। स्टेबिलिटी के लिए क्या चीज जरूरी होती है? कि लाइफ में हम रूटेड रह करके चलें, क्योंकि पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होंगी वो पेड़ उतना ही मजबूत होगा। तो स्टेबिलिटी के साथ में उनको काम करना चाहिए। नंबर 5 इज अ नंबर ऑफ चेंज, चेंज का नंबर है, फ्रीडम का नंबर है। इनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, डिस्ट्रैक्शंस होंगी, डिस्टरबेंस होंगी, तो उनको क्या करना चाहिए? उन चेंज को फाइट नहीं करनी है। आपका जन्म फाइट करने के लिए नहीं आया है, आपका जन्म हुआ है उन चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, राइट, एंड हारमनी के लिए। नंबर 6 जो है वो हारमनी का नंबर है, कि आप जितना लोगों को हारमनी दोगे, क्योंकि 6 नंबर आपको इंट्रोवर्ट भी बनाता है, तो आपको सबके साथ में बहुत लविंग एंड बैलेंस बना करके चलना जरूरी है। नंबर 7 का जो नंबर है वो हमें स्पिरिचुअलिटी की ओर कनेक्ट करता है, कि अगर, क्योंकि नंबर 7 की लाइफ इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। जो भी जिनका भी नंबर 7 आता है उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आती हैं, हर काम बनने में उनको बहुत ज्यादा डिलेस का सामना करना पड़ता है। तो क्या करना चाहिए ऐसे नंबर वालों को? कि जितना भी ये स्पिरिचुअलिटी के साथ काम करेंगे, राइट, अपनी आत्मा से, अपने सेल्फ से जुड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दिलदार होते हैं, दिमाग से कम और दिल से ज्यादा सोचते हैं। तो इन लोगों को अपनी लाइफ में क्या करना है? स्पिरिचुअलिटी के साथ में काम करना है, राइट, बिल्कुल। धर्म ध्यान के साथ में, प्योरिटी के साथ आप काम करो। आप इस जन्म में अपने कर्मास को भोगने के लिए आए हो, एंड आप इसको कर पाओगे, राइट। कभी भी आपको गलत काम नहीं करने चाहिए। 8 नंबर इज अ पावरफुल नंबर, इट्स अबेंडेंस नंबर ऑल्सो। लेकिन ये अबेंडेंस का तो नंबर है, हमें प्रॉस्पेरिटी दिलाता है, साथ में ये हमें बोलता है कि हमें डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। 8 नंबर बिना डिसिप्लिन के, बिना हार्डवर्क के कुछ भी नहीं देगा। तो आपको अगर इस लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको हार्ड वर्क करना, अपने खुद से काम करना बहुत जरूरी है। नंबर 9 इज अ कंप्लीशन नंबर, ये फुलफिल्ड का नाम, फुलफिलमेंट का नंबर है, साथ में ये करेज का भी नंबर है, विजडम का नंबर है। 9 नंबर का जो कैलकुलेशन आता है, 9 + 9 करेंगे तो क्या होगा? फिर 9 आएगा। 18 को करेंगे तो सिंगल डिजिट में हम जब भी करेंगे, तो आप अगर अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लोगे, अपने एंगर पे कंट्रोल कर लोगे,
और अपने साहस के साथ में सही चीजों की तरफ अगर आप काम करोगे तो ही आपको लाइफ में फुलफिलमेंट मिलेगी। अगर आप गुस्से में रहोगे, आप एंगर में रहोगे, तो आप फुलफिलमेंट को हासिल नहीं कर पाओगे। एंड द 10 नंबर, इसके साथ 1 नंबर प्लस 0 नंबर जुड़ जाता है, तो 10 नंबर इज अ एंडिंग नंबर एंड दैट इट कंप्लीट्स अ साइकिल। हर 10 नंबर के बाद एक साइकिल कंप्लीट होता है। इसी तरह से जो भी हमारे माइनर अरकाना के कार्ड्स हैं उनमें 10 ही नंबर्स हैं। एस से लेकर के, एस इज नंबर 1 एंड देन नंबर 2 3 ऐसे लगकर हमारे 10 नंबर्स हैं। 10 तक ही टैरो कार्ड्स में हम देखते हैं कि 10 इज अ एंडिंग नंबर। दैट मीन्स कि जो भी, जिनका भी नंबर 1 और 10 आ रहा है टोटल में, तो उनका एक लाइफ सर्कल वो कंप्लीट करके आए हैं। राइट। आपकी लाइफ का अब एक नया चैप्टर है, उसको जिस तरह से भी आप पेंट करोगे, राइट, इट्स योर क्रिएशन नाउ। कि अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो आप हैप्पी रहोगे, अगर आपको सैडनेस चाहिए तो आप सैड रहो। इट्स अप टू यू, कंप्लीटली अप टू यू। जैसे भी आप अपनी पेंटिंग को पेंट करोगे, जितना खूबसूरत आप बनाओगे, आपकी आगे की लाइफ और आगे की जर्नी वैसे ही होने वाली है। तो सबको कैसा लगा? कोई अपने से कनेक्ट कर पा रहा है? किसी को लगा कि मुझे ये लाइफ में मैसेज मिला है कुछ? क्योंकि आज ये नंबर्स आपकी लाइफ के लिए आपको कुछ मैसेज देने आए हैं। एनीवन हु कैन कनेक्ट? कोई इन नंबर से कनेक्शन बना पाया कि हाँ, मुझे मेरी लाइफ मिली है तो किस लिए और मुझे क्या करना चाहिए? कोई है जो नंबर 4 वाले हैं, नंबर 7 वाले हैं, राइट, नंबर 5 वाले हैं, जो कि लाइफ में जिनको चैलेंजेस ना मिले हों? है कोई यहाँ पर? यस, करेक्ट, स्वस्ति जी ने लिखा है, सीमा जी ने लिखा है, 8 नंबर है उनका। तो सीमा जी, आज आपको पता चला आपके सीक्रेट के बारे में कि आपको कैसे काम करना है, हमारी लाइफ को आगे कैसे हमें लीड करना है। यस, चलिए। तो ये हमारा, कुछ कहना चाहते हैं सीमा जी? ठीक है। सो ये हमारा एक छोटा सा, मैंने आपको दिखाया कि हम किस तरह से नंबर के पीछे छिपी हुई एनर्जीज को जान सकते हैं। इसको हम बहुत डिटेल में सीखेंगे। जो मेजर अरकाना के 22 कार्ड्स हैं उनके बारे में हम बहुत डिटेल में अपनी क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे हर नंबर हमारी लाइफ की कौन से स्टेज में आकर के किस तरह से हमें गाइड कर रहा है। राइट, क्लियर टू एवरीवन? सभी को आज ये नंबर मैजिक मजा आया, नहीं आया? अच्छा लगा, नहीं लगा? या इंटरेस्टिंग। यस, थैंक यू। एंड अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में और इसका दूंगी टैरो कार्ड्स का, कि हम अपनी क्लासेस में किस तरह से टैरो कार्ड्स को समझेंगे, एक एक कार्ड के बारे में हमें कैसे जानना है। फर्स्ट जो हमारा टैरो का कार्ड होता है वो फूल कार्ड होता है, जो कि इस तरह से दिखाई देता है। जीरो क्या बताता है आपको? क्योंकि हमने उसमें 0 नंबर को नहीं लिया था ना, अभी 10 के साथ में हमने 0 लिया था। तो 0 नंबर हमें क्या बताता है? 0 नंबर इज अ बिगनिंग नंबर, 0 नंबर इज अ होलो नंबर, बीच में से हॉलो है ना। और ये पर्सन क्या कर रहा है? एक एडवेंचरस ट्रिप पर है। इसको पता नहीं है कि आगे खाई है, ये गिर सकता है। तो इट्स एडवेंचर, इट्स अ रिस्की नंबर, इट्स अ यूनिवर्सल नंबर, इट्स अ सर्कल की कर्मा घूम के वहीं आता है। जहां से भी स्टार्ट कर लो, जहां से भी एंड कर लो, देयर इज नो एंडिंग एंड देयर इज नो स्टार्ट इन दिस नंबर। राइट। तो जैसे आप करोगे वैसे आपको मिलेगा। तो फूल कार्ड, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें कौन कौन से कलर्स दिखाई दे रहे हैं आपको? एनीवन? कुछ जो भी दिख रहा है आप लोग बताइए कि कौन कौन क्या क्या देख पा रहे हैं। सीमा मैम, आप क्या देख पा रहे हो इस पिक्चर में? एक लड़का आगे बढ़ रहा है हम्म।
साथ में एक छोटी सी पोटली है, पर वो देख नहीं रहा है कि आगे गिर भी सकता है वो। राइट। और कुछ? और सूरज अच्छी तरीके से राइट। चमक रहा है। एक कुत्ता वेरी गुड। उसको शायद रोकने की कोशिश कर रहा है, राइट। पर वो अपनी धुन में ही चला जा रहा है। राइट। तो काफी कुछ आपने बताने की कोशिश की एंड दैट्स वेरी गुड। सबसे पहले हमने इसमें देखा, मैंने आपको जीरो से रिवील किया कि जीरो क्या है, एम्प्टीनेस का भी नंबर है, हॉलोनेस का भी नंबर है, जीरो फुलफिलमेंट का भी नंबर है। देयर इज नो स्टार्ट एंड नो एंडिंग इन इट। राइट। तो आज हम डिजिट्स पे पहले बात कर रहे हैं, तो पहले मैंने आपको डिजिट पे लिया। देन हमने काम किया सन। सन क्या बताता है हमें? एक न्यू बिगनिंग के बारे में बताता है, जो हमारा नाम भी है, सनशाइन मेरेकल्स अ न्यू बिगनिंग अहेड। राइट, कि आपकी एक नई बिगनिंग आगे शुरू होने वाली है। एंड देन ये पर्सन कैसा है, इसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? एकदम मस्त मौला। दिख रहा है कि नहीं? कपड़े कैसे पहने हैं इसने? हम और आप पहनते हैं क्या इस तरह के कपड़े? नहीं पहनते हैं ना। ये मस्त मौला पर्सन है। कोई जो फैशनेबल पर्सन होते हैं जो आप टीवी पे देखते हो, वो कुछ भी पहनते हैं उल्टा सीधा। तो ये उसी तरह के इसने मस्त मौला से कपड़े पहने हुए हैं। राइट। कहाँ पर है ये? किसी पहाड़ी के, क्योंकि पीछे पहाड़ दिख रहे हैं, पहाड़ी की चोटी पर है। इस पिक्चर में सबसे डोमिनेटिंग कलर कौन सा है? एनीवन? सबसे येलो। डोमिनेटिंग कलर? येलो। यस, येलो। येलो। सबसे डोमिनेटिंग कलर है येलो। येलो कलर किस क्या होता है? क्योंकि हम अपनी क्लासेस में कोई एक चीज के बारे में नहीं सीखने वाले हैं, हम बहुत डीपन नॉलेज को इसमें लेंगे। सन से हमने सीखा न्यू बिगनिंग, एंड द येलो कलर इज ऑल्सो अ कलर ऑफ न्यू बिगनिंग। इट्स अ कलर ऑफ जुपिटर, इट्स अ कलर ऑफ आवर ब्रेथ, एंड जुपिटर इज कनेक्टेड टू आवर ब्रेथ। हमारी श्वासों से कनेक्ट करता है जुपिटर। राइट। तो जुपिटर हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ पिक्चर ही देखी है, और एक एक एनिमल है जो उसको रोक रहा है। दैट मीन्स कि अ डिवाइन हेल्प। इसमें जब भी आप टैरो में आप देखोगे कोई भी एनिमल को साथ में पिक्चर में जो कि उस पर्सन की तरफ फेसिंग है, तो दैट मीन्स कि अ डिवाइन हेल्प, एक अननोन हेल्प आपको। मीना मैम, आपको कुछ पूछना है? I think it was background noise. ओके। सो तो एक जब भी आपको कोई एनिमल दिखाई देगा, दैट मीन्स कि आपको कोई ना कोई डिवाइन हेल्प भी मिलेगी आपके काम के लिए। एक साइलेंट हेल्प भी आपके साथ में है। यू कैन मूव अहेड, आप आगे जा सकते हो। कोई गलती होगी, कहीं पे कुछ होगा, तो एक डिवाइन फोर्स है आपके साथ में जो कि आपको हेल्प भी करेगा। आपको कहीं पे गलती होगी तो वो रोकेगा भी। तो लिसन टू दैट, उसको जरूर से सुनो। ये एक छोटे बच्चे की तरह से है, जैसे कि उसकी एक नई बिगनिंग हुई है। हम सब एक न्यू बर्थ लेकर आए थे। राइट। जब हम छोटे थे, या हमने अपने बच्चों को भी देखा है पलंग पे या कहीं पे भी, उनको ये नहीं पता हाथ में चक्कू उठा लेंगे, पलंग पे स्क्रॉल करते करते उनको ये नहीं पता एज आ गई है कि गिर जाएंगे, लेकिन मदर इज देयर टू टेक केयर, है ना। तो इसी तरह से मदर है, उसी तरह से एक डिवाइन हेल्प है जो आपके साथ में रहेगी। ये सिर्फ हमने अभी इस पिक्चर को रीड किया है, कुछ और नहीं किया। ये सभी कर सकते हो। ठीक। अब इसका करियर को लेके क्या मीनिंग आएगा? कोई अगर मेरे से क्वेश्चन लेकर आए कि मैम मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी क्या, मैं कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाला हूं, हो जाएगा क्या? इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम आ रहा है। सो क्या बोलोगे आप? कोई अपने ड्रीम्स के बारे में लेकर आता है कि मैं अपने कोई अपने ड्रीम बिजनेस कर सकता हूं क्या, तो हम इसके अंदर क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे यस, यू कैन गो अहेड। अपने फियर्स को छोड़ के आप आगे बढ़ो। ठीक है। और हमारा यही कार्ड निकलता है अपराइट। अपराइट यानी कि जब ये सीधा कार्ड होता है इस तरीके से, कोई लव मीनिंग के लिए लेकर आता है कि भाई मेरी लव मैरिज हो जाएगी क्या, या मेरा हस्बैंड जो है वो किस तरह का होगा, या कोई पूछने आता है कि लड़की कैसे होगी। ठीक है, और ये वाला कार्ड आ जाता है आपका।
तो दैट मीन्स कि वो लड़का या लड़की एकदम मस्त मौला मिजाज का होगा। राइट? आप जाओ, मिलो, नए लोगों से मिलो। अगर आप शादी के लिए कोई लड़की देखना चाहते हो, ये कार्ड आ जाता है, यस यू कैन गो, यू कैन गो अहेड, वो लड़की आपके लिए अच्छी होगी या वो लड़का अच्छा होगा। राइट? आपको सेलिब्रेशन के लिए ये कार्ड है ना? ये कार्ड हमें सेलिब्रेशन सिखा रहा है, एक नई लाइफ की शुरुआत बता रहा है कि हाँ, आपकी लाइफ में कोई पूछने के लिए आता है कि मेरा बेबी कैसा होगा, बेबी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो हाँ, आपका बेबी बहुत अच्छा होगा, हेल्दी होगा, क्योंकि सन की पावर्स होंगी, वो बुद्धिमान भी होगा। राइट? हम बहुत सारे डीपन मीनिंग्स को समझेंगे, अपनी क्लास में जानेंगे, और हम इन पिक्चर्स को अपने अंदर उतारने की पूरी पूरी हमारी कोशिश रहेगी, और आई एम श्योर कि मैं कर पाऊंगी। अगर आप लोग सिर्फ 5 मिनट दोगे हर क्लास के बाद इनको याद रखने के लिए। अगर कोई हेल्थ को लेके क्वेश्चन आता है, हेल्थ मीनिंग के लिए कि मेरी हेल्थ बहुत दिन से खराब चल रही है, तो क्या करूं? ठीक है? तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि उनकी शायद से इम्यूनिटी लो हुई हुई थी, लेकिन अब आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। आप सन योगा करो, आप प्राणायाम करो, आप थोड़ा खुश रहा करो। राइट? इतनी गाइडेंस आप लोग दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, बताओ? अगर ये कार्ड आ जाता है, कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछने आता है, तो आप इतना उसको बोल पाओगे कि नहीं कि खुश रहना आपको चाहिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे? इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। बता पाओगे एवरीवन? मेरे को सबसे सुनना है। संगीता मैम, मीना मैम, स्वाति, सीमा जी, सीमा मैम, इतना हाँ बता जी। पाएंगे कि नहीं? हाँ जी। इट्स क्लियर? और डिफिकल्ट है क्या ये? बता पाएंगे। चलिए, वेरी गुड। सभी अपने के लिए क्लैप कर लीजिए कि आप लोग आज एक कार्ड रीड करना सीख गए हो, और इसी कार्ड के थ्रू मैंने आपको बहुत कुछ बताया है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी एंड 3 टाइप्स ऑफ आंसर हमें मिलते हैं, तो वो यस, नो एंड न्यूट्रल आंसर्स मिलते हैं। तो ये कार्ड की एनर्जी कैसी है? इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, है ना? तो मैक्सिमम चीजों के लिए हम इस कार्ड में यस ही बोलेंगे। बाकी इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, वो क्या क्वेश्चन कर रहे हैं और उसके लिए हमें किस तरह से कैसे क्या आंसर देने हैं। आपको अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करना होगा हर समय। राइट? न्यूमरोलॉजिकली जो इसमें लिखा है वो मैं आपको पढ़ देती हूँ। द फूल इज द कार्ड नंबर 0, 0 इज अ राउंड, इट्स फॉर्म अ सर्कल एंड दस रिप्रेजेंट्स टोटालिटी। है ना? जिसका कोई एंड नहीं है, जिसकी कोई स्टार्टिंग नहीं है, इट्स अ टोटल, इट शोज अ टोटालिटी एंड इट ऑल्सो शोज एम्प्टीनेस। खाली है ना, बीच में से हॉलोनेस, कि आप अंदर से खुद को खाली तो नहीं फील कर रहे। कोई ओल्ड एज पीपल आया है तो वो अपने को अगर भीतर से खाली महसूस कर रहा है, तो उसको हम कुछ उस तरह से गाइड करेंगे। इट डिपेंड अपॉन द पर्सन एंड इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। अब अपराइट के बाद में हम इनके एस्ट्रोलॉजिकल मीनिंग्स भी सीखेंगे कि कौन से एस्ट्रोलॉजी साइंस से ये कनेक्ट करते हैं। जेमिनी से, लिब्रा से एंड एक्वेरियस से हम इन सभी राशियों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी राशि के लिए किस तरह के साइंस होते हैं, उन किस किस राशि की कैसी एनर्जी होती है, और हर राशि कैसे टैरो से भी कनेक्ट करती है। 12 राशियां होती हैं, उन 12 राशियों के बारे में भी हम सीखेंगे। एंड देन रिवर्स कार्ड, समटाइम्स ये कार्ड आप स्प्रेड करते हो तो ये उल्टा आ जाता है। राइट? तो इस उल्टे कार्ड को लेकर भी क्या हम यस बोलेंगे? क्या लगता है आप लोगों को? यस बोलना चाहिए? नो। नो। उसके लिए भी मैंने डिटेल नोट्स तैयार कर रखे हैं कि अगर लव मीनिंग के लिए आएगा तो हम क्या बोलेंगे? लैक ऑफ कम्युनिकेशन, रिस्की रिलेशनशिप। करियर के लिए आएगा तो हम उसको क्या कहेंगे? आप अपनी जॉब से बहुत ज्यादा बोर हो गए हो। ठीक है? ट्राई टू चेंज योर जॉब। एंड देन कोई फाइनेंस से रिलेटेड आएगा तो वो क्या, हम उसको क्या बोलेंगे कि सावधान हो जाओ, आने वाली अपॉर्चुनिटीज की तरफ से देखो, कोई फुलिश काम मत कर लेना। है ना? जब ये कार्ड उल्टा आता है तो हर चीज का मीनिंग रिवर्स हो जाता है। एंड देन हम इसको यस कार्ड नहीं बोलेंगे, हम इसको नो कार्ड बोलेंगे। क्लियर टू एवरीवन कि हम कितने डिटेल में इन चीजों को
अपनी इन 15 डेज की क्लासेस में जानेंगे। सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इट्स क्लियर टू एवरीवन? अभी ये हमने एक कार्ड का लिया है, इसी तरह से हम 78 कार्ड्स को कंप्लीटली इनके बारे में जानेंगे। मैं आप सब लोगों के सामने 15 डेज का जो हमारा कोर्स होगा बेसिक टू एडवांस लेवल, उसको हम कैसे करेंगे, आप अपनी कैसे इसके अंदर मास्टरी कर सकते हो। तो फाउंडेशन कोर्स रहेगा जिसमें कि हम ऑल, पहले हम, ये हमारे कौन से कार्ड्स हैं? दीज आर ऑल हमारे 22 मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। इनका हम इंट्रोडक्शन जानेंगे, इनके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। इसमें आपको देखिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाई दे रहे हैं, इनके कलर मीनिंग, इनके नंबर मीनिंग, राइट, इनका राशियों से कनेक्शन, ये सब कुछ हम डिटेल में अपनी क्लास में करेंगे। मेजर अरकाना की ही जर्नी हमारी चलेगी पार्ट 1 पार्ट 2 में 0 to 10 कार्ड्स एक दिन में, एंड 10 to 11 to 21 कार्ड्स नेक्स्ट डे पर। मेजर अरकाना के बाद माइनर अरकाना के कार्ड्स में हम 4 सूट्स हमारे जो हैं, हम उन 4 सूट्स के बारे में जानेंगे, उनके एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो हमारे अलग अलग एक एक दिन, क्योंकि बहुत डिटेल नोट्स हैं, मोर देन 100 पेजेस के नोट्स हैं जो मैंने डिटेल में बनाए हैं, लेकिन जब हम क्लास कर लेंगे तो उनको गो थ्रू करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे अब हम टैरो को जीरो, अभी जो हमने कार्ड पढ़ा उसको पहले हम कार्ड को अंडरस्टैंड कर लिए, लाइक फिर हमने सिर्फ उनको क्या किया, अलग अलग मीनिंग्स के हिसाब से समझा, है ना। तो सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग आंसर दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे? एक ही कार्ड निकल रहा है, लव में उनका क्या मीनिंग है, फाइनेंस में उसका क्या मीनिंग है, हेल्थ के लिए उसका क्या मीनिंग है, आप लोग उसको प्रिडिक्ट कर पाओगे कि नहीं? जैसे अभी हमने जीरो कार्ड को प्रिडिक्ट किया है, बताइए। जब कर हमने सकते हैं कार्ड मैम। की एनर्जीज को सीख लिया, एक कार्ड को पूरी तरह से हमने उसके नंबर को सीख लिया, उसके कलर को सीख लिया, उसको हमने पिक्चर को डिकोड कर लिया, उसके सारे सीक्रेट्स अगर हम जान गए, है ना, तो मैं आपको ऐसी ऐसी कीज दे दूंगी कि आपके सामने पिक्चर आएगी या वो पर्सन ही आएगा एंड आप उसके बारे में उसको बता पाओगे। ठीक है। देन हम माइनर के इसके कोड कार्ड्स के समझेंगे, मास्टरी, जो हमारे पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग कार्ड्स होते हैं हर इन चारों सूट्स के, उन कार्ड्स के बारे में जानेंगे। 40 कार्ड्स ये हो गए, 16 कार्ड्स ये हो गए एंड 22 कार्ड्स पहले हो गए। एंड देन हम इनका कॉस्मिक कनेक्शन, डेली हमारी कोई ना कोई कॉस्मिक कनेक्शन, कैसे हम यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कैसे हम टैप इन कर पाएंगे, राइट। जब तक हम यूनिवर्सल एनर्जी के साथ टैप इन नहीं कर पाएंगे तब तक हम अपने इंट्यूशन को नहीं बढ़ा सकते। तो यूनिवर्सल एनर्जी के साथ टैप इन करने के लिए वो हम सीखेंगे, इनके नंबर मीनिंग, जैसे अभी हमने आज सीखे, इसको और हम डिटेल में करेंगे। कलर मीनिंग सीखेंगे, प्लैनेट्स के बारे में सीखेंगे एंड 12 राशिस के बारे में, 9 प्लैनेट्स कैसे कनेक्ट करते हैं, कलर्स एंड सिंबल्स हमें क्या बताते हैं, हर कार्ड में कुछ ना कुछ। जैसे कि अभी इस कार्ड में सबसे ऊपर आप देखोगे इनफाइनाइटी का सिंबल है, सबको दिख रहा है? यस इसके मैम। सर के ऊपर इनफाइनाइटी का सिंबल है, दिख रहा है ना। तो यस। हर कार्ड में कुछ ना कुछ सिंबल्स हैं, हर कार्ड में कुछ ना कुछ कलर्स हैं, तो उनको हम कैसे डिकोड करेंगे, वो सारी चीजें हम बहुत अच्छे से डिटेल में अपने 15 डेज का मैंने टाइम इसीलिए लिया है कि मुझे कोई जल्दी के साथ में आधा अधूरा पढ़ा के नहीं जाना। हमें नहीं पढ़ाया गया था, जब हमने सीखा बहुत सारी अलग अलग जगहों से मैंने कोर्स किया है, एंड देन बहुत सारी मॉडलिटीज में मैं हूँ और आई कैन कनेक्ट ईच एंड एवरीथिंग। मैं चाहती हूँ कि आपको हर चीज में सिखाऊं, इंडेक्स को कैसे चार्ज करना है, कैसे स्प्रेड्स आएंगे, किस तरीके से हमें अपनी टेबल को सेट करना है, किस तरह से एनर्जीज को इनवाइट करना है, ये सारी टेक्निक्स हम सीखेंगे। 1 कार्ड 3 कार्ड स्प्रेड एंड डेली गाइडेंस कैसे लेनी है, यस और नो के आंसर्स कैसे बताने हैं, किसी को हमें डायरेक्टली नो नहीं बोलना होता। एंड देन जो हमारा लव, करियर, फाइनेंस, ये हमारा साइड बाय साइड हर कार्ड के साथ आप सीखते ही चले जाओगे। रीडिंग की टेक्निक्स क्या होते हैं, लॉजिक्स क्या होते हैं, एनर्जी रीडिंग क्या होती है, वो सारी चीजें हम डेली साइड बाय साइड सीखेंगे। एंड देन लास्ट के 2-3 डेज हम प्रैक्टिस करेंगे। एंड देन मैं आपको कुछ रेमेडीज बताऊंगी जो कि हम थ्रू क्रिस्टल्स कर सकते हैं, क्योंकि टारो एंड क्रिस्टल वर्ल्ड इज क्वाइट कनेक्टेड। रुद्राक्ष के थ्रू हम रेमेडीज कर सकते हैं एंड सम
कार्ड्स के थ्रू हम रेमेडीज कर सकते हैं। रेमेडीज होंगी, प्रैक्टिकल सेशंस होंगे, एंड इट्स अ कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट, यू कैन से कंप्लीट प्रोफेशनल कोर्स। तो ये आपका 15 डेज का कंप्लीट स्ट्रक्चर है जो हम 78 कार्ड के साथ प्ले करेंगे। एंड आफ्टर 15 डेज अगर आपने कहा कि मैम मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं ये नहीं मान पाऊंगी कि आपको कॉन्फिडेंटली आप उसको रीड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ टैरो का ही नॉलेज नहीं होगा, आपके पास न्यूमरोलॉजी नॉलेज होगा, आपके पास एस्ट्रोलॉजी नॉलेज होगा, आपके पास प्लैनेट्स का नॉलेज होगा, और आप कंप्लीटली कॉन्फिडेंस के साथ में कहीं पर भी किसी की भी रीडिंग आप कर पाओगे। सो आर यू रेडी फॉर दैट? आगे इस कोर्स की छोटी सी फीस रखी गई है जो कि 15 डेज कोर्स है। जो लोग, ये जो मैं 3999 की जो मैं इसकी फीस बोल रही हूँ, ये लोग सिर्फ बेसिक कोर्स की ही फीस लेते हैं। 4 दिन 5 दिन का बेसिक कोर्स होता है या स्पेल का कोर्स होता है, सिर्फ उसकी ही फीस आप सोचोगे 3-4 हज़ार रुपए होगी, लेकिन ये आपका कंप्लीट कोर्स होगा, विद रेमेडीज कोर्स होगा, और इसकी फीस सिर्फ अभी इस बैच के लिए मैंने 3999 रखी है। अदरवाइज इस कोर्स की 15 हज़ार से कम मैं फीस नहीं लेती हूँ। राइट? ये क्लासेस हमारी कैसे होंगी? ये क्लासेस होंगी हमारी 3 डेज इन अ वीक, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को। डेज अगर सभी का होगा तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, लाइक 3 क्लासेस हम इन अ वीक रखेंगे, सो दैट कि आप उसको प्रैक्टिस कर सको, उसको रिवाइज कर सको। 24 मार्च से ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। इवनिंग टाइम मैंने रखा है क्योंकि इवनिंग में हम सब लोग फ्री हो जाते हैं बाय 6:30। 6:30 से 7:30, लाइक 1 आवर की तो डेली क्लास होगी, बाकी इट डिपेंड्स अपॉन द कोर्स। 2 आवर्स तक भी क्लास समटाइम्स चली जाती है। 1 आवर का तो हमारा ये मैं कोर्स कराऊंगी, एंड देन हाफ आवर जो होगा वो हमारा होगा जो हम डेली अपनी क्लिनजिंग सीखेंगे, डेली अपना इंट्यूशन को इंक्रीज करना सीखेंगे। थर्ड आई एक्टिवेशन होगा, हमारा चक्रा क्लीनिंग होगी। तो ये सारी चीजें इसके साथ आपको एज अ गिफ्ट मिलेंगी। कि जब हमें सिर्फ, कई बार क्या होता है, सिर्फ लोग टैरो रीडिंग करा के छोड़ देते हैं। राइट? सिर्फ टैरो रीडिंग कर पाना वो नहीं है, जब तक कि आपकी इंट्यूशन आप स्ट्रांग ना करो, अगर आप अपने चक्रास पे काम नहीं कर रहे हो, तो टैरो रीडिंग भी आप उतनी अच्छी नहीं कर पाओगे। इसीलिए लोग कहते हैं कि क्या हम बिलीव करें कि टैरो रीडिंग होती है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एंड इसके लिए भी मैंने आपको इजी कर दिया है। अगर अभी आप 3999 पे नहीं कर सकते हो, इट्स कंप्लीटली फाइन। आप 500 रुपीज दे करके अपनी स्लॉट को बुक कर सकते हैं, क्योंकि ट्यूसडे से ही ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। एंड अभी जो कमिंग ट्यूसडे आने वाला है 24 मार्च को, तो फर्स्ट क्लास हमारी ट्यूसडे को होगी, देन थर्सडे को, एंड देन सैटरडे को। संडे आप लोगों का ऑफ रहेगा, मंडे आप लोगों का ऑफ रहेगा। समटाइम्स ये सैटरडे वाली क्लास अगर जो लोग बोलेंगे फ्राइडे को लेना है, तो फ्राइडे को भी हम थोड़ा बहुत शेड्यूल कर सकते हैं। राइट? तो इस तरह से ये हमारा 15 डेज का कंप्लीट एडवांस लेवल तक का कोर्स मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। किसी को कुछ कहना है या हम आगे बढ़े? अच्छा समझाया आपने, बहुत क्लियरली और इजी वे में समझाया। इट वाज गुड। तो कौन कौन ज्वाइन कर रहा है मेरा ये कोर्स? एनीवन? कि सभी को ये चीज जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमें सिखाती है कि हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, सामने वाले पर्सन की एनर्जीज तक के बारे में। थैंक यू स्वाति, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू मैम, आप बहुत अच्छा बताए हैं सर, अच्छा समझा दिए मैम। आपका टीचिंग देख के मेरे को भी ऐसा लगता है मैं भी ज्वाइन करूं, मगर मैं क्षमा कीजिए, मैं अभी तो मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शामिल हूं और BNN एस्ट्रोलॉजी में शामिल हूं। डेली हम लोगों का क्लास रहेगा, मगर आपका क्लास देखते ही मुझे ऐसा लग रहा है ये भी मैं शामिल करूं। मगर सॉरी मैम, अगले सेशन में मैं कैसे भी आपकी वो करके क्लासेस कब तक खत्म हो जाएंगी? अभी ये पूरा मार्च वैदिक का तो एंड खत्म तक। होने वाला है ना? नहीं नहीं मैम, अप्रैल 15 डेज तक खत्म होएगा।
फर्स्ट सेकंड वीक में खत्म होएगा मैम वो। अच्छा, अप्रैल फर्स्ट सेकंड में खत्म होगा। आई आ, थॉट कि वो फिनिश होने वाला है कोर्स। अभी तो लास्ट में है। अभी तो अभी 2-3 वीक्स तो लगेगा ही लगेगा। ओके ओके, चलिए आप तो कोई बहुत बात नहीं। अच्छा सीख, मैं टैरेट लवर हूँ मैम, मैं हमेशा टैरेट रीडिंग बहुत देखती हूँ और अच्छा रेजोनेट होते हैं मेरे साथ से, इसलिए मैं टैरेट को लवर हूँ मैं तो। जी जी हमेशा मैम, टैरेट कैमरा ऑन रीडिंग करके देखते बात रहते कीजिए हैं। ना। आई लव टू सी योर फेस सॉरी। अभी मैं अच्छे नहीं हूँ, मैं अभी घर में हूँ, अच्छा आज चलिए कोई चल बात रहे नहीं। हैं, ऐसा चलिए है। कोई 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 बात नहीं। और आई मेरा एज अप्रिशिएट योर 61। वर्ड्स। मैम अभी तो मेरा 61 एज है, ये एज में भी मैं ये सीखना चाहती हूँ, क्या मैं इसके क्या एलिजिबल हूँ, मैं सीख बिल्कुल सकती मैम, हूँ? एनर्जीज आर एवरीवेयर। ठीक है, जब आप वैदिक कर रहे हो, बीएनएन कर रहे हो एंड टारो, तो इट्स अ डे टू डे लाइफ एनर्जीज, राइट? तो उनके साथ तो हम अच्छा हमेशा मैम। रहते ही है ना। तो हाँ डे वो टू डे तो। लाइफ की जो हम चीजें फेस कर रहे हैं उनको हम डे, अगर हमारे को पर डे सुबह हमारे गुरुजी आके बता दे कि बेटा आज का दिन ऐसे। हाँ ये एक कनेक्शन बहुत अच्छे लगते मैम, मेरे को बहुत। वाइब्रेशन बहुत अच्छा जब मैं सुनती हूँ ना, बहुत अच्छे वाइब्रेशन मिलती है मुझे। ऐसा अच्छा काउंसलिंग भी उन लोग देख सकते ले सकते हैं, उन लोग दे सकते हैं। जो टैरो रीडर्स है उसके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ उन लोगों को भी, क्योंकि बहुत अच्छा, मैं उन लोगों से मेरे को मोटिवेट हुआ है, मैं भी क्या सीखूं बोल के ऐसा है। चलिए ओके, थैंक यू मैम। डेफिनेटली आप नेक्स्ट बैच में जरूर से ज्वाइन कीजिएगा हमें। नीता मैम एंड संगीता मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? सौम्या मैम। मैम जय जिनेन्द्र। जय मेरा जिनेन्द्र। मेरा 7 नंबर था, जो आपने बताया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो भी आपने रीड करके कहा वो मेरे ऊपर पूरा लाइफ मतलब लाइफ में हो रहा है ऐसा। मुझे लगा अपने आप में कि हाँ भैया, मुझे ऐसा कि मुझे पहले कर्म का आता है, फिर उसके बाद मैं धर्म पे, भक्तांबर पे विश्वास करती हूँ, मतलब उसको अच्छे से, तो फिर उसके बाद हमें लगता है कि मुझे कुछ शांति मिली है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो आप जरूर से जो आज लेके जा रहे हो उसको नोट डाउन करके रखेगा, क्योंकि क्या होता है आज आपको याद है, कल आप भूल भी हाँ सकते हो। हाँ हाँ, तो यस आर मैम। यू रेडी टू ज्वाइन माई कोर्स या अभी नहीं? नहीं, मैं कोशिश करूंगी। चलिए, इट्स कम्प्लीटली फाइन। देखिए मेरे साथ पेमेंट्स का कोई इशू नहीं रहता है, आप जैसे पेमेंट्स करना चाहते हो, क्योंकि पूरा महीना चलेगा ही चलेगा, एक महीने से थोड़ा सा ज्यादा चलेगा ये कोर्स, क्योंकि 15 डेज है, एक महीने में 12 क्लासेस होंगी। तो ये 1.5 महीने के करीब कोर्स चलेगा। ठीक है, हाँ अगर हाँ अभी आप मुझे 500 करके भी आप पे करना चाहते हो, हाँ इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, राइट? हाँ, यस यस। जैसे भी आप ईज के साथ में आप ज्वाइन कीजिए, और बहुत कुछ आपको नया और लाइफ चेंजिंग इसमें जानने को मिलेगा, मैं इतना ही बोल सकती हूँ। और डिवाइन हमें चूज करती है ये सारी चीजें करने के लिए, क्योंकि मैं भी विश्वास कभी नहीं करती थी एस्ट्रोलॉजी पे, न्यूमरोलॉजी पे, लेकिन मैंने आज इतनी चीजें की हैं। क्यों? क्योंकि डेस्टिनी ने वो कहा, हमारी डेस्टिनी में वो लिखा हुआ था, नंबर 2 आता है मेरा पाथ नंबर। और वो यही है कि हमें चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, आगे चलना चाहिए। तो मैंने भी ये चीजें सीखी और ये लाइफ चेंजिंग है, और ये हमारे जो जैनिज्म के बिलीव्स है ना उनको भी और स्ट्रांग बनाती है, कि कर्मा पे विश्वास तो है ही, सही कर्मा तो करना ही है। एस्ट्रोलॉजर्स भी हमें यही मोटिवेट करते हैं। हाँ ठीक है, हमारे गुरु भी वही कहते हैं, और एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जब हमें पता चलता है कि पास्ट लाइफ में हमने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से हमें, जो कि हम सिर्फ हमारे वर्ड्स में होता है ना, कि पहले कुछ किया होगा जो सामने आ रहा है, लेकिन वो बिलीव और स्ट्रांग हो जाता है कि यस वही था और वही है, लेकिन अब मुझे उसको छोड़ना है और अब मुझे कुछ अच्छे कामों की तरफ बढ़ना है, राइट? तो प्लीज, आपने भक्तांबा ग्रुप से ज्वाइन किया मैम? संगीता मैम, चलिए। एंड सौम्या मैम, आप कुछ बोलोगे? एंड नीता मैम, एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग? दो जिन्होंने यस लिखा है, मीना, सॉरी, स्वाति जी ने एंड पंकज कुमार जी ने, कि ये लोग सेशन ज्वाइन करने के लिए रेडी हैं।
एंड आई थिंक सीमा मैम ने भी यस लिखा है। सीमा मैम, आप कुछ बोलना चाहोगे? सो जो भी कोई ये कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके बारे में कोई भी अगर मन में आप लोगों के डाउट आ रहे हैं तो प्लीज क्लैरिफाई इट। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरा नंबर आप सभी के पास है, मेरे ग्रुप्स के लिंक्स आप सभी के पास में हैं। आप टैरो का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। एंड सबसे बड़ी चीज जो हमारी लाइफ में ग्रोथ लेकर आती है वो क्या है, कौन बताएगा? मैंने आज सेशन स्टार्ट करने के टाइम भी बोला था कि अगर हमें अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? एनीवन? ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? किसी को भी याद नहीं है? देखिए, सब लोग छिपके तो बैठे हैं शनिदेव के पीछे, लेकिन कोई तो बताए। ग्रेटिट्यूड। जिससे भी आप कुछ भी लो लाइफ में, जैसे आप मेरे साथ भी इस क्लास में जुड़े हो, हमारे माता पिता से लेकर के अब तक जिसने भी हमारी हेल्प की है उन सबको ग्रेटिट्यूड। ठीक है, हमारे घर को, हमारे बच्चों को, मैं आज इस कंप्यूटर से जिससे आपकी क्लास ले रही हूँ, लैपटॉप से, हर चीज को मैं ग्रेटिट्यूड देती हूँ। और यही चीजें हमारे जरिया बनती हैं हमारी ग्रोथ का, क्योंकि हर चीज में एनर्जी है और वो एनर्जी हमें कॉस्मोस से भी कनेक्ट करती है। अगर आपको कॉस्मोस की एनर्जी के साथ में कनेक्शन बनाना है तो ऑलवेज बी इन ग्रेटिट्यूड। आज का दिन मुझे मिला है, मुझे ये आंखें मिली हैं, मुझे पूरा शरीर मिला है, मैं बोल पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, हाथ हैं, पैर हैं। बहुत सारे लोगों के पास ये नहीं भी है। कभी हॉस्पिटल में जाके देखा है तो कैसे कैसे लोग हमें दिखने को मिलते हैं। किसी के पास आंखें नहीं है, कोई बोल नहीं सकता, किसी की नाक टेढ़ी मेढ़ी है, कोई सुन नहीं सकता, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है। तो आई एम अ ब्लेस्ड पर्सन। मेरे ऊपर भगवान का बहुत 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 आशीर्वाद है कि मैं सब कुछ कर पा रही हूँ। मेरे सारे सभी अंग उपांग, मेरे जितने भी, मैं सारी क्रियाओं को कर सकने में सक्षम हूँ। आई एम अ कैपेबल, है ना? तो आज हम सभी लोग बैठेंगे, सभी चश्मा उतार लीजिए। एक ग्रेटिट्यूड प्रेयर हम सभी करेंगे। आज तक हमने बहुत लोगों को शायद धन्यवाद कभी नहीं किया, थैंक यू तो नहीं बोला, लड़ाई जरूर की, जिद्दी पना किया, लड़े झगड़े, लेकिन हमने ग्रेटिट्यूड नहीं दिया। तो आज हम सभी को ग्रेटिट्यूड देंगे, सभी को आभार मानेंगे, और लास्ट में हम अपने प्रभु की शरण में चलेंगे, उन दिव्य आत्माओं की शरण में चलेंगे जो हमारे जीवन में सदैव अच्छा करने के लिए, मंगल न करने के लिए हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ठीक है? तो ऑल आर रेडी? एटलीस्ट शो योर थम्स अप in the reaction box. There is a thumbs up icon, so show me the thumbs up. Are you ready to receive or not? आप लोग एक ग्रेटिट्यूड प्रेयर करना चाहते हो? क्योंकि सभी लोग मेरे साथ एंड तक जुड़े हुए हैं, तो आई थिंक सभी लोग इस ग्रेटिट्यूड प्रेयर के लिए ही जुड़े हुए हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हर चीज में ग्रोथ हो, है ना? हमारा फाइनेंस ग्रो हो, हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हमारा घर बड़ा हो और बड़ा हो जाए, हमारी बड़ी गाड़ी हो, हमारे रिलेशनशिप्स में मिठास हो, हमारे बच्चे हमारा कहना माने, एंड सो ऑन। तो बहुत सारी हमारी विशेष हैं, लेकिन हम कभी धन्यवाद नहीं देते हैं। आज हम सब धन्यवाद देंगे इस संपूर्ण ब्रह्मांड को। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद, गर्दन कमर सीधी। सर्वप्रथम मैं अपनी माँ को धन्यवाद देती हूँ, अपने पिताजी को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। मैं अपनी पूरी फैमिली को थैंक यू करती हूँ, जिन्होंने आज तक मुझे हर तरह से सपोर्ट किया है। उनकी वजह से मैं आज इस दुनिया में हूँ।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं अपने सभी गुरुओं को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे नर्सरी में पढ़ाया, प्राइमरी क्लास में पढ़ाया, मेरी हायर एजुकेशन में मेरी हेल्प की, मेरी कॉलेज में हेल्प की, मेरे मास्टर्स करने में मुझे हेल्प की। हर गुरु को मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने सभी स्पिरिचुअल गुरुओं को धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने आसपास रहने वाले हर चीज को धन्यवाद देती हूँ। अपने घर को, अपनी गाड़ी को, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने सासू माँ को, ससुर जी को, नंद को, नंदोई को, देवर को, जेठानी को, देवरानी को, जो भी रिलेशनशिप आपके आसपास हैं या नहीं हैं लेकिन आपके हैं, आप उन हर रिलेटिव को, चाचा चाची, बच्चे, आपके कजन्स, कजन ब्रदर, कजन सिस्टर्स, अब मैं उन सबको धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझ तक मेरा भोजन पहुंचाया, वो किसान मजदूर जिनकी वजह से आज मेरी प्लेट में भोजन होता है। प्रत्येक उस जीव को मैं धन्यवाद देती हूँ जिसकी वजह से मैं सुबह भूखे पेट तो उठती हूँ लेकिन शाम को भरे पेट सो पाती हूँ। एक एक जीव को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं अपने आसपास सभी सहयोग करने वाले लोगों को धन्यवाद देती हूँ, जैसे कि कारपेंटर हो गया, प्लम्बर हो गया, हमारी हाउस हेल्प हो गई, हाउस मेड्स हो गई। जितने भी जीवों का आज तक मुझे सहयोग मिला है उन सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। अब मैं उन सभी वस्तुओं को धन्यवाद देती हूँ। मेरी रसोई में हर वस्तु उपलब्ध है। मैं एक एक वस्तु को, अब अपने इमेजिन कीजिए अपनी किचन में हर सामान को, बॉक्सेस को, दाल चावल मसाले, घी तेल, फ्रिज, माइक्रोवेव, हीटर, टोस्टर, हर तरह के अप्लायंसेस को, मिक्सर, फूड प्रोसेसर, मैं एक एक अप्लायंस को धन्यवाद देती हूँ जो मेरी रसोई में मदद करते हैं। मैं अपने कमरे में पंखा, ट्यूबलाइट, एसी, टीवी, एक एक गैजेट्स को धन्यवाद देती हूँ। मैं उस करंट को धन्यवाद देती हूँ, उस एनर्जी को धन्यवाद देती हूँ जिसकी वजह से मेरी लाइफ आज इतनी इजी है। हम लाइट में बैठे हैं, अलग अलग जगहों से हम लोग सब जुड़े हैं और एक साथ हैं, इस मीटिंग में हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। मैं इस इंटरनेट को धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने इस कंप्यूटर को, लैपटॉप को धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने शरीर को धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने हर एक सेल को धन्यवाद देती हूँ, अपने ब्रेन को, आईज को, नोज को। मैं सूंघ पाती हूँ, मैं देख पाती हूँ, मैं लिख पाती हूँ, मैं बोल पाती हूँ, मैं हर कार्य करने में सक्षम हूँ। तो मैं अपने ईच एंड एवरी सेल ऑफ माय बॉडी को मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं संपूर्ण ब्रह्मांड के एक एक सेल को धन्यवाद देती हूँ। मैं इस हवा को धन्यवाद देती हूँ, सारे 5 एलिमेंट्स को धन्यवाद देती हूँ जिनकी वजह से मैं जी पा रही हूँ। हवा ना हो तो हम नहीं जी पाएंगे, कुछ क्षण में ही हमारी मृत्यु हो जाएगी। हवा, पानी, बिजली, हर चीज जो मुझे उपलब्ध है, ये उपलब्ध नहीं भी हो रही है, उन सब को मैं आज अपने हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन सब ने मिलके मेरी लाइफ को, मैं जो ये सब दिखने वाली चीजें नहीं हूं, मैं तो केवल एक जीवात्मा हूं।
इस आत्मा को ये शरीर मिला, ये रिश्ते मिले, ये सारे उपकरण मिले। मैं जीव आत्मा इन सब का आभार मानती हूँ कि इन सब ने मेरी इस जर्नी में मुझे सहयोग किया। सबको हृदय से आभार, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गहरी लंबी श्वास लें, छोड़ दें। अब हम अपने प्रभु की शरण में चलेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि सदैव हमें आपकी ही शरण में रहना है। अरिहन्ते शरणं पवज्या सिद्धे शरणं पवज्या साहु शरणं पवज्या केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्या। मैं अरहंत प्रभु की शरण को स्वीकार करती हूँ। मैं सिद्ध प्रभु की शरण को स्वीकार करती हूँ। मैं साधु प्रभु की शरण को स्वीकार करती हूँ और मैं इनके बताए हुए मार्ग को, इनके बताए हुए धर्म को स्वीकार करती हूँ। सभी लोग हाथ रगड़ लें, आंखों पे रखेंगे, पलके झपकाएं, धीरे आंखें। कैसा लगा आपको? कनेक्शन बना पाए, ग्रेटिट्यूड दे पाए आप लोग? इसमें बहुत अच्छा लगा मैम, वाइब्रेशन अच्छा मिला है हम लोगों के लिए, इसलिए आपको मैं ग्रेटिट्यूड बोलती हूँ, हमेशा आपका आभारी हूँ। बहुत अच्छा कनेक्शन मिला। थैंक यू वेरी मच। ओम साई राम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। जय जिनेन्द्र। ओम अरहम नमः। थैंक यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। सोम्या मैम, आप कुछ बोलना चाहोगे? नीता जी, एनीवन? चल, सभी को आज के दिन की खूब खूब शुभकामनाएं। आज का दिन सदैव आपकी लाइफ में अच्छा रहे, आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो। इन्हीं भावों के साथ हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। ओम अरहम नमः। धन्यवाद। थैंक यू।